नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में आपका स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ के बारे में, जिसे पीजीआई चंडीगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। इसमें बीएससी नर्सिंग कोर्स में अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, टोटल सीट्स इसमें कितनी देखने को मिलेगी, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, साथ ही आपकी जो फीस है इसमें कितनी लगने वाली है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज है तो इसमें आपकी फीस है वो नाम मात्र की रहेगी। साथ ही गवर्नमेंट कॉलेज में जो कंपटीशन लेवल है वो भी आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, तो उसके लिए आपको कौन सी बुक्स को फॉलो करना है, समय से पहले ही अपनी प्रिपरेशन किस तरीके से स्टार्ट करनी है, उसकी भी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, इससे कि आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों पीजीआई चंडीगढ़ में आपकी बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है और उस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आप अपना स्कोर लेके आता है। मेरिट बेसिस पे इसमें सिलेक्शन होता है। ऐसा नहीं है कि आप अपना 12th का स्कोर शो करेंगे उस बेसिस पे हो जाएगा। ये चीज़ें 4 से 5 साल पहले होती थी, अब ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपको बीएससी नर्सिंग कोर्स में चाहे प्राइवेट कॉलेज हो या गवर्नमेंट कॉलेज हो, किसी भी स्टेट में हो, अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसके लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होगा। जैसे कि हर एक स्टेट का सेपरेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है, वैसे पीजीआईएमईआर गवर्नमेंट कॉलेज है, इसमें एडमिशन लेने के लिए इसके द्वारा खुद के द्वारा ही अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट करवाया जाता है। उसके लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है और उस फॉर्म के बाद में आपको अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होता है। फिर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होता है और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के बाद में ही अगर आपका स्कोर अच्छा है, क्योंकि मेरिट बेसिस पे एडमिशन होता है, तो ही इसमें पॉसिबल है कि आप अपने लिए सीट है वो कंफर्म कर पाएंगे। आपका जो भी काफ़ी सारे भ्रम है कि मेरे 12th में इतने मार्क्स हैं तो उस बेसिस पे मेरा एडमिशन हो जाएगा, 12th की मार्क्स भी काउंट होंगे। 12th के मार्क्स बिल्कुल भी काउंट नहीं होते हैं। आपके सारा का सारा स्कोर है वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जो आपने गेन किया वही इसमें आपका काउंट होगा। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि जो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो उसके लिए आपको फीस कितनी पे करनी रहेगी। तो ये आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की फीस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं SC ST कैटेगरी के लिए 1200 रुपये आपको पे करने रहेंगे और अदर कैटेगरीज है SC ST के अलावा उनके लिए आपको 1500 रुपये आपको पे करने रहेंगे। ये आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की फीस है। और यहाँ पे अगर आप फिजिकल हैंडीकैप है तो आपको उसके लिए कोई भी फीस है वो पे नहीं करनी होगी। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए या इसमें एलिजिबल होने के लिए। तो बीएससी नर्सिंग का कोर्स है वो आपका 4 साल का रहने वाला है। इसमें केवल फीमेल कैंडिडेट्स ही एलिजिबल रहेंगे। ऑल ओवर इंडिया से कोई भी फीमेल कैंडिडेट हो, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, वो सभी फीमेल कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल रहेंगे जो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर पा रहे हैं। अब इसमें क्या क्या है, आपके 10+2 पास आउट होना चाहिए, 45% मार्क्स है वो आपका मिनिमम इसमें रिक्वायर्ड है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपके पास में 3 सब्जेक्ट ये मेन है और इंग्लिश एक आपका कोर सब्जेक्ट है, ये आपके पास में होना चाहिए 12वीं में 10+2 में जब आपने एग्जाम दिया है। SC ST कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 40% का क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया और बाकी सेम ही सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश आपका एक और सब्जेक्ट। बाकी SC ST या OBC के अलावा जो भी अदर कैटेगरी है उनके लिए 45% मार्क्स है वो 10+2 में होना जरूरी है। और जो भी कैंडिडेट अभी 10+2 का एग्जाम दे रहे हैं, जैसे कि 2025 में अपना एग्जाम दे रहे हैं, तो वो कैंडिडेट भी इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। तो वो भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। जब भी उनका रिजल्ट आए तो वो ये क्राइटेरिया फुलफिल कर पा रहे हैं तो उनके लिए कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। एज लिमिट है इसमें मैक्सिमम आपकी 35 ईयर्स है और मिनिमम आपकी 17 साल इसमें रखी गई है। 17 ईयर्स मिनिमम है और मैक्सिमम आपकी 35 साल रखी गई है। अब ये एज क्राइटेरिया है वो 1 सितंबर 2025 से आपका काउंट होगा कि 1 सितंबर 2025 को आपका जो एज है वो मिनिमम आपका 17 साल रहनी चाहिए और मैक्सिमम 35 साल से ज्यादा इसमें नहीं रहनी चाहिए। ये 1 सितंबर 2025 से आपका काउंट होगा। तो ये आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे आपको दिया गया है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपके सीट मैट्रिक्स की, कि टोटल बीएससी नर्सिंग में आपको कितनी सीट्स इसमें देखने को मिलेगी। तो जैसा कि मैंने बताया ये केवल फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 4 इयर्स का आपका बीएससी नर्सिंग का प्रोग्राम है। इसमें बीएससी नर्सिंग के लिए आपकी जो टोटल सीट्स है वो 93 आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। गवर्नमेंट कॉलेज है तो लिमिटेड ही सीट है इसमें और 93 सीट्स के लिए ही भी काफी संख्या में फॉर्म है वो फिल किए जाते हैं, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से कोई भी फीमेल कैंडिडेट इसके लिए फिल कर सकता है। सभी फीमेल कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल होते हैं। मेल कैंडिडेट के लिए बीएससी नर्सिंग के लिए ये इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं दिया गया। अब इसमें 93 में भी 47 सीट्स वो जनरल कैटेगरी के लिए है,
SC के लिए 14 है, ST के लिए 7 सीट रखी गई है और OBC के लिए 25 सीट रखी गई है। अब आप ये पूछेंगे सर इसमें 93 है हमारा, इसमें सिलेक्शन कैसे होगा? तो आपको बाकी सीटों से मतलब नहीं है, 93 में से केवल आपको अपने लिए एक सीट ही लेनी है, एक सीट ही अपने लिए कंफर्म करनी है। बाकी 92 सीट्स किनके पास जाती है आपको उससे कोई मतलब नहीं है, आपको केवल एक सीट से ही मतलब रखना कि आपका इसमें एक सीट आपके लिए इजीली अलॉट हो जाए। तो ये बीएससी नर्सिंग का आपका सीट अलॉटमेंट, यहाँ पे सीट मैट्रिक्स है, वो आपका कैटेगरी वाइज यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कॉलेज आपका चंडीगढ़ में रहेगा, लेकिन इसके जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा तो उसकी जो सिटीज है वो आपकी कहां पे आपको दी जाएगी, एग्जामिनेशन सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो ये आपकी एग्जाम के लिए सिटीज रहने वाली है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे कि हरियाणा में अंबाला, अमृतसर पंजाब में, बठिंडा पंजाब में, बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में, ट्राई सिटी चंडीगढ़ में है, उत्तराखंड में देहरादून है, दिल्ली में भी आपका रहने वाला है, हमीरपुर हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में जलंधर है, हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा, पंजाब में लुधियाना, पटियाला में आपका रहेगा पंजाब का, शिमला में, सोलन में। तो ये आपके 14 आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए जो आपके सिटीज है वो रहने वाले हैं। एप्लीकेशन फॉर्म ज्यादा रहेंगे तो आपके जो एग्जामिनेशन सिटीज है वो भी आपके इंक्रीज किए जा सकते हैं। ये लास्ट ईयर आपके 14 आपको दिए गए थे, 14 आपके एग्जामिनेशन सेंटर थे। इस बार हो सकता है कि आपके जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो भी आपके इंक्रीज कर दिए जाए, लेकिन ये आपके जो 14 है ये तो आपके परमानेंट ही एग्जामिनेशन सेंटर है वो आपको देखने को मिलेंगे। इनके अलावा अगर एप्लीकेशन फॉर्म ज्यादा संख्या में फिल किए जाएंगे, जैसा कि इस साल उम्मीद लगाई जा रही है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट है वो इस बार बहुत ज्यादा इंक्रीज होने वाले हैं, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट जितने ज्यादा इंक्रीज होंगे कंपटीशन लेवल भी आपको इंक्रीज ही आपको देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके एग्जाम पैटर्न की, कि आपका एग्जाम पैटर्न है वो किस तरीके से आएगा और सिलेबस आपका क्या पूछा जाएगा। तो इसमें आपको 90 मिनट का समय मिलेगा आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। सीबीटी बेस्ड टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा, और जो 100 क्वेश्चन है वो 100 मार्क्स के आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे और यहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी, जैसे कि अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं उनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं देखने को मिलती है। बाकी यहाँ पे आपको 1/4 नेगेटिव मार्किंग, मतलब कि अगर आप एक गलत क्वेश्चन करेंगे तो उसके लिए 0.25 मार्क्स है, वो आपके हर एक गलत आंसर का आपका काटा जाएगा। तो आपको नेगेटिव मार्किंग से भी यहाँ पे बचने वाली है। जैसा मैंने बता दिया, अब आपको 90 मिनट्स मतलब 1.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। 100 क्वेश्चन आपको सोल्व करने रहेंगे, कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट रहने वाला है, नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिलेगी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके सिलेबस की और आपको कौन सी बुक्स को फॉलो करना है जिससे कि आप अपने लिए इजीली सिलेक्शन है वो आप कंफर्म कर सके। तो यहाँ पे आपका ये जो सिलेबस है वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन का आपका दिया गया। अब इसमें क्या क्या है, फर्स्ट आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड का, जिसमें आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20 मार्क्स के। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, ये पीसीबी का पोर्शन है, इसमें सब में 20 क्वेश्चन है और हर एक पोर्शन है वो 20 मार्क्स का आपका पूछा जाएगा। तो 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के यहाँ पे हैं। इसके अलावा इंग्लिश ग्रामर है, ये बेसिक इंग्लिश ग्रामर है, जिसमें आपके 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के आपके पूछे जाएंगे। तो टोटल आपके 100 क्वेश्चन हो गए और 100 मार्क्स के, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। 0.25 आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा, 90 मिनट का आपको समय दिया जाएगा, सीबीटी बेस्ड आपका टेस्ट यहाँ पे रहने वाला है। तो ये आपका सिलेबस हो गया। अब इसमें सबसे जो इजी सब्जेक्ट्स हैं वो आपके हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड और आपका इंग्लिश ग्रामर। इसमें आप पूरे में से पूरे मार्क्स है वो आप गेन कर सकते हैं। 20 क्वेश्चन इसमें, 20 क्वेश्चन इसमें, तो ये 40 मार्क्स है वो तो आपके लिए फ्री के ही आपको मिल जाएंगे अगर आप थोड़ा सा भी इन पे फोकस कर लेंगे, क्योंकि इनका सिलेबस भी ज्यादा बड़ा नहीं है और इजीली आप इनको कवर कर सकते हैं। अभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इनको तो स्किप करते हैं और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पर ज्यादा टाइम इस पे लगाते हैं, जबकि सबसे इजी सब्जेक्ट्स आपके ये दोनों रहते हैं। इनमें आप पूरे के पूरे मार्क्स हैं वो आप गेन कर सकते हो और यही आपका सिलेक्शन है वो डिसाइड करते हैं, दोनों को दोनों सब्जेक्ट, नर्सिंग एप्टीट्यूड और आपका इंग्लिश ग्रामर। तो सबसे ज्यादा फोकस आपको इन पे करना है। ऐसा नहीं है कि इन पे फोकस करने के बाद में आपको इन पे बिल्कुल भी नहीं करना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पे भी साथ में आपको फोकस करना है, क्योंकि ये 60 मार्क्स के हैं, 60 क्वेश्चन आपके आएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पे भी आपको उतना ही फोकस करना है जितना आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश ग्रामर पे। अब इसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है वो आपका 11वीं और 12वीं, 11th और 12th एनसीईआरटी बेस्ड आपका सिलेबस पूछा जाएगा। यहां पे आप देख सकते हैं द सिलेबस विल बी 10+1+2 स्टैंडर्ड, मतलब कि 11वीं और 12वीं स्टैंडर्ड का आपका यहां पे सिलेबस पूछा जाएगा। अब इस सिलेबस को आप किस तरीके से कवर कर सकते हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ई बुक्स प्रोवाइड करवा रखी है। अगर आप इन ई बुक्स को, जैसे कि ये नर्सिंग एप्टीट्यूड की ई बुक है, इसमें कंप्लीट सिलेबस आपका कवर किया गया है। 1000
इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है विद आंसर, ये आपका इसमें कवर किया गया है। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड का आप सारा सिलेबस यहां से कवर कर सकते हैं। और बाकी आप देखेंगे कि नर्सिंग एप्टीट्यूड का जो भी सिलेबस है, आप यूट्यूब पे आपको सिलेबस भी कंप्लीट नहीं मिलेगा, जबकि इसमें कंप्लीट सिलेबस कवर किया गया। आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसमें कंपाइल किए गए। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए नर्सिंग एप्टीट्यूड होगी। नेक्स्ट है आपके लिए यहां पे इंग्लिश ग्रामर। अब इंग्लिश ग्रामर में क्या होता है कि आप जो कॉम्पिटिटिव लेवल की इंग्लिश है उसको आप फॉलो करते हैं, जबकि आपका पूछा जाएगा एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बेसिक इंग्लिश ग्रामर। तो बेसिक इंग्लिश ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक आएंगे, किस तरीके के क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, वो सारा सिलेबस इसमें कवर किया गया है। कॉम्पिटिटिव लेवल की आपको नहीं पढ़नी है, बेसिक इंग्लिश ग्रामर को आपको फॉलो करना है। तो बेसिक इंग्लिश ग्रामर के लिए आप इस ई बुक को आप अवेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया। नेक्स्ट बात आती है आपके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 3-in-1 ऑब्जेक्टिव बुक है, जिसमें आपको तीनों सब्जेक्ट यहां पे आप देख सकते हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। इसमें चैप्टर वाइज इजी, मीडियम, डिफिकल्ट तीनों लेवल के क्वेश्चन दिए गए हैं। हर एक क्वेश्चन का डिटेल आंसर सॉल्यूशन भी यहां पे आपको दिया गया है। तो आपको अलग अलग बुक रीड करने की आवश्यकता नहीं है। इस ऑब्जेक्टिव बुक में आपके दोनों क्लासेस के तीनों सब्जेक्ट कवर किए गए हैं। तो इस एक ही ऑब्जेक्टिव बुक से आप अपने लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो और सारे के सारे क्वेश्चन इसमें से ही देखने को मिलेंगे, इससे एक भी क्वेश्चन आपको बाहर देखने को नहीं मिलेगा। और इस ऑब्जेक्टिव बुक जो पीसीबी का पूरा पोर्शन है, आप इसकी अगर इससे आप अच्छी प्रिपरेशन करते हैं तो आप इसके माध्यम से जो अदर स्टेट के एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं, जैसे कि एम्स हुआ या आपका जीएमसीएच का हुआ या आपका बीएपीयूएचएस की तरफ से जो पीपीएमएटी का एग्जाम आपका लिया जाता है, या अदर स्टेट के भी हो गए, जैसे हिमाचल प्रदेश का हो गया आपका एमआरयू की तरफ से, तो उनमें भी सेम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का सिलेबस पूछा जाता है। तो वो इस ई बुक से आप अपना कवर कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव बुक होगी। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप इस ऑब्जेक्टिव बुक को फॉलो करें। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको ये थ्योरी बेस्ड बुक भी साथ में पैरेलल अपने लिए पढ़नी होगी। इसमें आपका वही 3-in-1 ई बुक है, जिसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के थ्योरी बेस्ड इसमें कंप्लीट सिलेबस कवर किया गया है। ये बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसमें दोनों क्लासेज के हैं, तीनों सब्जेक्ट। तो अभी आपको करना क्या, पीसीबी का पोर्शन कवर करने के लिए, कि जैसे कि आपने इसमें बायोलॉजी का एक चैप्टर वो रीड किया, उस चैप्टर के आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अब तुरंत बाद में आपको ये जो ऑब्जेक्टिव बुक है, इसमें आपको उस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। इसमें इजी, मीडियम, डिफिकल्ट सारे क्वेश्चन इसमें आपको कंपाइल किए हुए मिलेंगे। अगर पेपर आपका इजी टू मीडियम लेवल का आएगा तो सारे के सारे क्वेश्चन इसमें से ही आपको देखने को मिलेंगे। तो इन दोनों ई बुक के माध्यम से, थ्योरी बेस्ड बुक और ऑब्जेक्टिव बुक के माध्यम से, आप पीसीबी का कंप्लीट सिलेबस अपना कवर कर सकते हैं। और आप एप्लीकेशन फॉर्म आने का वेट ना कीजिए कि फॉर्म आएंगे तब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, तब तक बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि फॉर्म आने के बाद में आपको 15 से 20 दिन का ही समय मिलेगा। 7 दिन का समय आपको फॉर्म फिल करने के लिए मिलेगा, 7 से 14 दिन का, 1 से 2 वीक का, और बाकी नेक्स्ट 7 डेज में आपका जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डेट है वो आपकी आ जाएगी। तो आप 15 से 20 दिन में अपनी प्रिपरेशन किस तरीके से करेंगे, तो अगर आप अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो ही आप ये सिलेबस कवर कर पाएंगे। आपने 11वीं और 12वीं 2 साल में कवर किया है, आप 15 से 20 दिन में किस तरीके से आप इस सिलेबस को कवर कर पाएंगे। तो अगर आप स्मार्टनेस के साथ में सही स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे और समय से पहले अपनी प्रिपरेशन आप करेंगे तो ही पॉसिबल है कि आप गवर्नमेंट कॉलेज में अपने लिए सीट है आज के टाइम पे कंफर्म कर पाएंगे। अदरवाइज आप अपने लिए सीट कंफर्म नहीं कर पाएंगे। 95% स्टूडेंट्स है जो एप्लीकेशन फॉर्म आने के बाद में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, और 5% स्टूडेंट है जो अपनी प्रिपरेशन है वो फॉर्म आने के 2 महीने पहले या 3 महीने पहले ही अपनी स्टार्ट करके रखते हैं। तो उनका सिलेबस भी कवर हो जाता है, और जैसे ही फॉर्म आते हैं तो वो फिर रिवीजन पे चलते हैं। तो ये स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है। 4 से 5 सालों का अनुभव है, उस बेसिस में मैं सारी चीजें आपको बता रहा हूं। बाकी आप मेच्योर हो, कॉलेज में जाने वाले हो, आप समझ सकते हो कि कौन सा डिसीजन आपको लेना है, किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी है, किस तरीके से अपना कैरियर है वो आपको बनाना है। तो ये आपकी पीसीबी का पोर्शन हो गया। और इंग्लिश ग्रामर और आपके लिए नर्सिंग एप्टीट्यूड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यही आपका जो कट ऑफ में, मेरिट में है, ये आपका सिलेक्शन है वो डिसाइड करेंगे। तो इनको आप अवेल किस तरीके से कर सकते हैं, अवेल करने के लिए सभी की प्रोसेस बिल्कुल सेम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी के लिंक दिए गए हैं। अब जैसे कि आपको ये थ्योरी बेस्ड बुक अवेल करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस आएगा। बाय नाउ पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही बाय नाउ पे आप क्लिक करेंगे, यहां पे आपको इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब यहां पे अपनी डिटेल फिल करनी है, बिल्कुल करेक्ट डिटेल। फर्स्ट नेम फिल करना है, अपना लास्ट नेम,
अपनी एक्टिव ईमेल आईडी फिल करनी है। यहाँ पे ईमेल आईडी आपकी बिल्कुल एक्टिव होनी चाहिए, जिसका आपके पास में पासवर्ड हो। अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करनी है, फिर रिव्यू एंड पे पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही रिव्यू एंड पे पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आप 3-in-1 आप थ्योरी बेस्ड बुक है वो आप अवेल कर रहे हैं, जिसमें आपका कंप्लीट सिलेबस है दोनों क्लासेस का इंग्लिश लैंग्वेज में। फिर आपको मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। अब जैसे ही मेक पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारे पेमेंट ऑप्शन आपको अवेलेबल करवा रखे हैं, जैसे कि आप यूपीआई मेथड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, या नेट बैंकिंग से आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूपीआई मेथड भी आपको यहाँ पे दिया गया है। इस यूपीआई मेथड में आप फोन पे, जीपे, अमेजन पे, भीम यूपीआई या कोई भी आपके पास में जो यूपीआई मेथड उससे आप कर सकते हैं। क्रेडिट डेबिट कार्ड के ऑप्शन दिए गए, नेट बैंकिंग से, वॉलेट से। आप जैसे ही अपना पेमेंट कंफर्म करेंगे आपको आपकी ई बुक डाउनलोड करने का ऑप्शन वहां पे प्राप्त हो जाएगा। अगर वहां से आप अपनी ई बुक को डाउनलोड नहीं कर पाते हैं, जो आपने ईमेल आईडी फिल की थी, तो वहां पे भी आपको एक मेल सेंड किया जाता है। उस मेल में भी आपको आपकी ई बुक डाउनलोड करने का ऑप्शन प्राप्त होता है। वहां से भी आप अपनी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ई बुक से रिलेटेड आपको कोई भी इश्यू आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा रखा है, वहां पे भी आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई आपके कि कौन सी बुक्स को आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपकी जो फीस है वो आपकी कितनी लगेगी, क्योंकि यह भी इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो बीएससी नर्सिंग में आपका सिलेक्शन हो जाएगा पीजीआई चंडीगढ़ में, तो उसके लिए आपको ईयरली आपको कितनी फीस पे करनी रहेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका फीस का पूरा यहाँ पे डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। ये बीएससी नर्सिंग का है और ये पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए क्या सिलेबस है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह सारा सब कुछ। तो यहाँ पे बीएससी नर्सिंग की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपकी ट्यूशन फीस है वो आपकी 250 रुपए 4 साल के लिए, 250 रुपए ट्यूशन फीस। प्राइवेट कॉलेज में आप जाएंगे तो साल के ही आपकी ट्यूशन फीस ही 1.5 लाख रुपए आपसे वसूल की जाती है, जबकि यहाँ पे आपको 250 रुपए ही पे करने हैं। लाइब्रेरी फीस है वो आपकी 30 रुपए रहने वाली है, लेबोरेटरी फी है वो 120 रुपीज है, गेम फीस है 15 रुपए है, अदर फंड में आपके 120 है, माइग्रेशन फीस है 100 है, रजिस्ट्रेशन फीस है वन टाइम आपकी जो एडमिशन होगा उस टाइम पे ली जाएगी। तो 835 रुपए आपकी यहाँ पे ये फीस आपकी लगने वाली है, 835 रुपए। सिक्योरिटी अमाउंट है वो आपसे 5000 का वन टाइम लिया जाएगा, जो रिफंड कर दिया जाएगा आपका, ये सिक्योरिटी अमाउंट लिया जाता है। तो आप 835 रुपए में आप अपना बीएससी नर्सिंग का कोर्स है वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। 1 साल की ये फीस है आपकी 835 रुपए। इससे कम फीस शायद ही कोई गवर्नमेंट कॉलेज हो जिसमें आपसे ली जाती हो 835 रुपए 1 साल का। अब आप ये मान के चलिए कि 3-3.5 हजार में आप अपने लिए बीएससी नर्सिंग का पूरा कोर्स है वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। जबकि यही आप बीएससी नर्सिंग का कोर्स है जो 4 साल की बैचलर डिग्री, अगर प्राइवेट कॉलेज से करेंगे तो प्राइवेट कॉलेज में 1.5 से 2 लाख रुपए का आपका फीस वगैरह वो आपसे वसूल की जाती है, जिसमें आपके लेबोरेटरी फीस के नाम से ट्यूशन फीस, लाइब्रेरी फीस, ये सब कुछ मिला मिलू के आपके लगभग 2 लाख रुपए तक पहुंचा देते हैं। तो 4 साल में आपसे 8 लाख रुपए तक का आपसे वहां से वसूल किया जाता है। और जबकि यहाँ पे आप 3 से 3.5 हजार में ही आप अपने लिए बीएससी नर्सिंग का कोर्स है वो कर सकते हो। और गवर्नमेंट कॉलेज में अब ये 8.5 हजार आप 3.5 हजार में, 3 से 3.5 हजार में किस तरीके से करेंगे, अगर आप अपने लिए अच्छा स्कोर लाएंगे तभी पॉसिबल है। आप इकोनॉमिकली अपनी फैमिली की हेल्प कर सकते हैं, अदरवाइज आपकी सीट कोई और ले जाएगा और फिर आपको भी यही 1.5 से 2 लाख रुपए सालाना आपको प्राइवेट कॉलेज में पे करना रहेगा। और हो सकता है कि प्राइवेट कॉलेज में भी आपका एडमिशन ना हो, क्योंकि कंपटीशन लेवल है वो बहुत ही इंक्रीज हो चुका है। तो फिलहाल के लिए इतना ही था दोस्तों, और बाकी इसके एप्लीकेशन फॉर्म जैसे ही रिलीज होंगे मैं आपको वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म कर दूंगा। तो जो भी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे उन्हें समय समय पर सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। और आपको फॉर्म किस तरीके से फिल करना है, काउंसलिंग प्रोसेस क्या रहने वाली है, समय समय पर सारी जानकारी आपको चैनल पे मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहां पे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वगैरह सारा सब कुछ अवेलेबल करवाता रहता हूं। और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, तो वहां से भी आपको अपडेट मिलती रहेगी। और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम फॉलो करके वहां से भी जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही था। और जिन स्टूडेंट्स ने ये वीडियो यहां तक कंप्लीट देखा उनके सारे डाउट्स पीजीआई चंडीगढ़ से रिलेटेड क्लियर हो गए होंगे। फिलहाल के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।